डिपोर्टेशन डिपोर्टेशन जब होती है ना तो पीआईए की फ़्लाइट में बिठा के, क्योंकि हमारे जो मुल्क की है फ़्लाइट पीआईए है ना पुरानी, पीआईए में बिठा के इकॉनमी क्लास में आपको सीधा जो है वो पुलिस के हवाले किया जाता है। आपको पुलिस लेती है और जिस एयरपोर्ट पे आपका घर होता है उस एयरपोर्ट पे। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਚੈਨਲ ਗਾਇਸ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਆਸਕਿੰਗ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਰਜਬ ਭੱਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਵਾਪਸ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਡੱਕੀ ਬਾਈ ਦੀਆਂ ਜੋ ਦੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਈਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਲ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡੱਕੀ ਬਾਈ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਰਜਬ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਜਬ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਬੇਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਬੇਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਐਂਡ ਕੁਛ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ, मतलब ਇਹ ਕੀ फेक खबर सी या वो सच सी, सारा कुछ जानते हैं आज की वीडियो च। आ जाओ। नाज़रीन, इस टाइम हम रजब भट्ट के घर के बाहर मौजूद हैं और आप देख पहुंच सकते गए मीडिया वाले हैं नाल दी नाल। कि रजब भट्ट जो है लाहौर के अंदर अपने घर में आ चुके हैं और आपको अभी रजब भट्ट से भी मुलाकात करवाते हैं। लाहौर में रजब भट्ट अपने घर के बिल्कुल बाहर मौजूद हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में। रजब भट्ट भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। और इनमें इधर यहाँ पे फ़ैन फॉलोइंग की जो तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा है और इनका जो है वेलकम यहाँ पे किया जाएगा अभी। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस टाइम रजब भट्ट जो है अपने घर के भट्ट साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी। भट्ट साहब पहले तो बताइएगा कि आप 5 माह के 6 माह के बाद पाकिस्तान एंटर हुए, कैसा फील कर रहे हैं अपनी कंट्री में आके? अपनी कंट्री में अपने घर आके बिल्कुल मुकम्मल सा फील हो रहा है। और चाहे जितने मर्जी तरक्की याफ्ता मुल्क हों, हर आसाइश हो, लेकिन जहाँ पर आपके अपने लोग नहीं है ना, वो बेगाना ही है। भट्ट साहब आप जैसे ही एंटर हुए हैं, सबसे पहले आप जाके अपनी फैमिली को मिले हैं, क्या उस टाइम कंडीशन थी? बस अभी कीवान रहता है, ईमान रहती है, वो लोग घर पे नहीं है। मुझे लगा था आ गए होंगे, लेकिन आ जाएंगे कल। अभी थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, बाकी सबको मिल लिया। अपनी माँ को मिला हूँ मैं, बस वैसे ही राज़ी हो गया हूँ। भट्ट साहब जो लोग कह रहे हैं कि डिपोर्ट कर दिया गया इनको, उनके मैंने लिए सुबह भी क्लियर की है वो बात कि डिपोर्टेशन जब होती है ना तो पीआईए की फ़्लाइट में बिठा के, क्योंकि हमारे जो मुल्क की है फ़्लाइट पीआईए है ना पुरानी, पीआईए में बिठा के इकॉनमी क्लास में आपको सीधा जो है वो पुलिस के हवाले किया जाता है। आपको पुलिस लेती है और जिस एयरपोर्ट पे आपका घर होता है उस एयरपोर्ट पे आप अपना मनपसंद एयरपोर्ट सेलेक्ट नहीं करते, आप प्रोटेक्टिव वेल्स नहीं कराते, आप बिज़नेस क्लास में बैठ के नहीं आते। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिज़नेस क्लास में बैठ के आया हूँ और इस्लामाबाद मुझे उतरना था क्योंकि मेरे लॉयर ने कहा था, तो मैं इस्लामाबाद उतरा हूँ। ये सब जो काम है ये डिपोर्टेशन में नहीं होते, लेकिन जिसको नॉलेज नहीं है वो कुछ भी कह सकता है। और भट्ट साहब अभी आप पे 2 केस हैं कराची के अंदर है, जिसकी आपने कराची वाला बहुत पुराना है, वो हो जाएगा इंशाल्लाह सॉर्ट। जाना है वहाँ पर भी 10 डेज़ का हमें जो हैं हमारे ऑनरेबल जज साहब, उन्होंने टाइम दिया, बेल दी है। विद इन 10 डेज़ वहाँ जाएंगे, वहाँ पर भी पेश होंगे। लाहौर में भी जो कुछ भी, मुझे तो पता भी नहीं कौन से हैं कितने नहीं हैं। वकील साहब को आइडिया है, उसको इन राइट वे जैसे पहले भी लेके चले थे वैसे लेके चलेंगे इंशाल्लाह। रजब भाई कैसा लग रहा है अपना पाकिस्तान आकर? पाकिस्तान का जोड़ ही नहीं भाई, जोड़ ही नहीं है पाकिस्तान का। जितना मर्जी अवाम इसको बुरा कह ले भला कह ले, पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है। आपको अपना अपना फील होता ही पाकिस्तान में आके। डेफिनेटली यार ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਪਨ ਬੀਤਿਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ कर सकता? को मिल लिया है? नहीं यार अभी नहीं मिला, अभी थोड़ा सा टाइम शायद है। वो अपनी नानों की तरफ था, अच्छा आ जाएगा कल, बुला लेंगे उसको इंशाल्लाह। बुला लेंगे। मुझे लगा था आ गया होगा, लेकिन कोई नहीं, कल आ गया। कितना मिस किया अपने जो साथी हैं? आप सबने देखा ही है यार, आप लोगों ने जो देखा है वो मेरा ख्याल है 20 to 25% है। बाकी जो 75% एक मैन ईगो होती है वो नहीं आने देती अपने आप को उस तरह से रोते हुए या फिर झुकते हुए नहीं दिखा सकता। जब वो बिल्कुल टूट गया था मैं, तो फिर मैंने छोड़ दिए थे व्लॉग। मैं कहा अब मैं व्लॉग में आऊँगा तो समझ लो कि बहुत ज़्यादा ही डिप्रेशन हो जाएगा, और शायद वहाँ इतना डिप्रेशन अफोर्ड भी ना कर सके। वो एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, डिप्रेशन एक दिन देख लेंगे, 2 दिन देख लेंगे, 3 दिन देख लेंगे, रोज़ कौन देखेगा इतना डिप्रेशन। हमने आपके साथ कितना दिया ये बताएं। आप सबका शुक्रिया जिन्होंने हक में आवाज़ उठाई, जिन्होंने हक सच का साथ दिया। क्योंकि जो हमारा मीडिया है ना, मीडिया है हक की आवाज़। गलत चीज़ का साथ देना भी मीडिया का ये चीज़ सूट नहीं करती। और बिल्कुल जो है ना वो आप सब ने
मैं आप सबको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। आप हो गए, उमर हो गया, और भी हमारे भाई, ये भाई, शाहिद भाई, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने जितना भी साथ दिया, जितना मैं शुक्रिया अदा कर लूँ उतना कम है। और जिन्होंने नहीं भी दिया वो भी खुश रहे यार। बस हाँ, बस ए ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਯਾਰ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਐਵੇਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ मिर्च मसाला तड़के ऐसे ਜਿਹੜਾ है ना वो गलत गला ना करा करो। आपकी एक न्यूज़ निकल जाती है, आपका एक जो है ना वो सिर्फ कंटेंट एक दिन का निकल जाता है, उससे आपको $1000-2000 आ जाएगा, लेकिन अगले बंदे की जो है ना वो मंजी ठोक देता है। ठीक है, बहुत से चेहरे बेनकाब हुए वो तो मैं कहता हूँ मैंने जो देख लिया, जिनको आपने शोहरत दी, जिनको आपने इज्जत दी, जिनको मैंने आपने किसी को कुछ नहीं दिया भाई, ना मेरी कोई औकात है किसी को कुछ देने वाली। हाँ, इंसान वसीला ज़रूर बन जाता है। मैं बहुत पॉजिटिव रहा हूँ बहुत लोगों के लिए, मैं बहुत कह लो कि पोलाइट रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहा हूँ बहुत ज़्यादा लोगों के लिए। लेकिन जब टाइम आया, जब मैंने देखी कि चीज़ें कि यार अब मेरी बारी है कि ये मेरे लिए स्टैंड लें, तो मैं बैग से बिल्कुल खाली था। कुछ चंद लोग होंगे, चंद लोग जो मेरे पीछे थे बस। अब वो गलती तो नहीं करेंगे, बहुत कुछ सीख लिया आपने। नहीं बस अब और मज़ीद। अच्छा बट साहब, लास्ट टाइम भी हमने आपसे बात की थी कि सिक्योरिटी इशू, जब यहाँ पे आपको पता है कि आपके फैंस आते हैं, उसके हवाले से क्या आपको यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी? पर्सनल गार्ड तो आपके साथ होती है ना, देखें जैसे यहाँ पे आते हैं, लास्ट टाइम यहाँ पे आपके घर के बाहर भी हमला हुआ है। यार वो तो घर ही खाली था, वही हमला भी जिन्होंने किया था उनको भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कोई नहीं। खैर है, बात को जितना बढ़ा लो उतना कच्ची लस्सी की तरह बात फैल जाती है। बात ख़त्म करनी चाहिए। अपनी सिक्योरिटी जो रख सकते हैं हम रखते हैं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया वो वेपन। तो हमारे पास जितने भी मेरे भाई हैं, गार्ड गुड नहीं है, किसी के पास वेपन हाथ में नहीं है। ठीक है, जबकि लाइसेंस होते हैं, लेकिन आप सरेआम नहीं लेकर निकल सकते। तो हम कानून की जो है वो बिल्कुल पैरोकारी करेंगे। गार्ड्स अपने हैं बकाया, और सिक्योरिटी कोई क्यों ही देगा, अपना खुद ही करना, और कर रहे हैं इंशाल्लाह। अब कब पेश होंगे नेक्स्ट लाहौर हाई कोर्ट में या सेशन मुझे में? मुझे मुझे सीरियसली नहीं पता। मियां अली इशफाक देख हाँ रहे जी, हैं? अली भाई वो उन्होंने देखना है, वो पहले बट से साहब ये देखना है, बताइएगा उन्होंने कि देखना है जब वो कहेंगे, जैसे वो कहेंगे, जैसे हमारा ऑनरेबल जज साहब जो है वो डेट देंगे, इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। बट साहब एनसीसी की तरफ से जो एप्लीकेशन और गेम की प्रमोट की है, भाई उसके ये हवाले से सारी एलिगेशन है ना इसमें। बहुत 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 ज़्यादा संजीदा बातें हैं। ठीक है, अपना इसको डिस्कस यहाँ पर करना मेरा ख्याल रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, इसको आप कोर्ट में जब आप लोगों सबने वहाँ पर आना ही है, कौन सा आपने नहीं आना? मेरे तो पहले तुसी पहुंचे, तो ऐसे ना पहले गल कर लो, मैं बाद में गल कर लो, तू पहले कर हाँ जी करें। हाँ थोड़ा सा नीचे सर। आप लोगों ने मेरे से पहले वहाँ पर पहुंचा होना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह वहाँ पर ये करना हमने, हाँ आपने अपडेट करना है। मैं बता के आऊँगा ना मैं कोर्ट आ रहा हूँ, ताकि जज साहब मैंने बारों बार उठा दें, चल बेटा आप लोगों को पता लग ही जाना इंशाल्लाह। ये सारी बातें वहाँ पर इंशाल्लाह क्लियर होंगी। गुनाहगार होंगे तो सजा पाएंगे, जो फाइन होगा वो पे करेंगे, क्योंकि हमने यहीं रहना, यहीं मरना, यहीं खाना, यहीं पीना। पर सब कुछ लोग जो है ना वो ये सोच रहे थे कि गिरफ्तारी जो है ना इनकी एयरपोर्ट पे ही हो जाएगी। क्या उन्होंने उम्मीदें लगाई हुई थी, क्या चीजें ये चल रही थी उनके माइंड में? बट साहब कैसे सवाल कर रहे हैं? मैं आपको बट साहब वही बात बता रहा हूँ उन्होंने आपको। क्लियर करना आपने। मेरी बात सुने, आपस में ना लड़ पड़ा, मेरी बात सुन लो। नहीं 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 लड़ने वाली बात, बट साहब वो चीजें जो कुछ क्लियर करनी है ना वो करें करें बट जितनी की नॉलेज होगी उतनी की आप सोच रखेंगे। हमारा जब लॉ हमें एक चीज़ की इजाज़त देता है, कोई क्रिमिनल है या नहीं है, उसको ऑनरेबल जज साहब, ऑनरेबल जो हमारी कोर्ट रूम है, उसने फाइनल करना है। आवाम जो मर्जी सोचती है, जो एक हमें मिलता है कि अभी आप प्रोटेक्टिव बेल ले सकते हैं आपने अगर पेश होना है। मेरे पास क्या चांस नहीं था, मैं असाइलम ले लेता। मेरा जितना स्ट्रॉन्ग केस था ना असाइलम का, मुझे विद इन 15 डेज वो असाइलम देते, हर चीज़ अवेलेबल करते, लेकिन मैंने आना ही इधर है, मैंने रहना ही इधर है, मेरा खाना पीना इधर है, मेरा माल पानी, मेरे बच्चे, मेरी बेगम, मेरी माँ, मेरा बाप सब इधर है। मैंने क्यों लेना असाइलम? तो जब मुझे पता है कि मेरा लॉ एंड ऑर्डर मुझे देता है ये कि मैं प्रोटेक्टिव बेल ले सकूँ, आके अपने केसेस फेस कर सकूँ, मुझे पता है कि मैं कितना का गुनाहगार हूँ या मैं कितना का साफ गो हूँ, तो मैं आया हूँ। वो बाकी लोगों को क्या है, कल इंशाल्लाह, कल आ रहा है। रजब फैमिली ने बहुत खत्म। इंतजार किया। कल इंशाल्लाह 7:07 7:07। बड़ा लेट हो गया, बड़े लेट आए हैं। सलमान साहब भी सीधे हो जाएंगे, पूरा टाइम से रहेगा। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस टाइम रजब भट्ट हमारे साथ मौजूद थे और इनके जो फैन हैं ये भी यहाँ पे मौजूद हैं और देख सकते हैं आप। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और रजब भट्ट जो है अपनी फैमिली के अंदर मौजूद हैं इस टाइम, और लोगों का जो रश है, लोगों का हजूम यहाँ पे बिल्कुल शुरू हो चुका है। हमने केस के हवाले से भी उनसे बात की है, इस पे भी डिस्कस की है कि वह अपने जो केसेस को लेके इदारों को फेस करेंगे। उन्होंने जैसे बताया कि मेरे जो लीगल एडवाइज़र हैं वो इस चीज़ को देख रहे हैं और हम हर ਚਲੋ ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ। ਮਤਲਬ ਦੋ ਯੂਟਿਊਬਰ, ਦੋਨੇ ਵੱਡੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਵਲੌਗਰ ਦੋਨੇ, ਇੱਕ ਡੱਕੀ ਬਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਰੱਜਬ ਭੱਟ। ਡੱਕੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ, ਇਹ ਰੱਜਬ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਐਪ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਸ ਇਹ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹਨਾ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਜੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਡੱਕੀ ਬਾਈ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਐਪਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਕੁਝ NCCIA ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਕਰਪਟ ਆਫੀਸਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਦੀ ਜੇਬਾਂ ਗਰਮ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂਹੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਵਟਐਵਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਈ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਫੈਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰੋਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਫੜਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ ਬਈ। ਅੱਜ ਜੋ ਅਪਡੇਟ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਨੂਅਨ ਜੋ ਸੱਚੀ ਆ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨੈੱਟ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਬਈ, ਦੇਖੋ ਰਜਬ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਸਭ ਦੇ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਜਵਾਕ ਜੰਮੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਹੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣਾ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦਾ 100 ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬੰਦਾ ਸੁਧਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਈ ਛਤਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋ ਦੈਨ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ, ਅੱਗੇ ਵਲੌਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣੇ ਆ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਡੂ ਲੈਟ ਇਨ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲੋ। ਮਿਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ, ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ।